नमस्कार, स्वागत है आपका योगिता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले सर सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट 2026 एवं श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट सर्च टेस्ट 2025 का रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं, इसका प्राइज़ कब मिलता है, प्राइज़ में क्या क्या मिलता है, कितना नंबर लाने पर आप पास हो सकते हैं, कितने स्टूडेंट को प्राइज़ मिलता है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इसका एग्ज़ाम जो है आप लोग दे चुके हैं और कुछ स्टूडेंट का बाकी भी है, तो वो हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 एग्ज़ाम था आपका, एक था गणित दिवस 2025 के अवसर पर और दूसरा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 के अवसर पर। तो सीवी रमन वाला जो एग्ज़ाम था वो था विज्ञान के लिए और श्रीनिवास रामानुजन गणित के लिए। तो यहाँ पर 2 एग्ज़ाम है, तो इसमें 2 बार पुरस्कार मिलेगा। तो जैसे कि कोई स्टूडेंट जो है यहाँ पर गणित वाला एग्ज़ाम में पास करता है तो उसको 22 दिसंबर के दिन प्राइज़ मिलेगा। ठीक है, 22 दिसंबर 2025 के दिन प्राइज़ मिलेगा, क्योंकि गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को, तो उस दिन प्राइज़ मिलेगा। तो अब बात करते हैं जो स्टूडेंट गणित का एग्ज़ाम दिए हैं तो उसका रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो चूँकि यहाँ पे 22 दिसंबर 2025 को प्राइज़ मिलना है, तो उससे एक सप्ताह पहले यानी कि 15 दिसंबर के आसपास जो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, 15 दिसंबर से पहले ही रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक सप्ताह के बाद आपको प्राइज़ भी देना है, तो कुछ पहले रिज़ल्ट जारी होगा। तो लेटेस्ट जो है 16-17 तारीख तक में रिज़ल्ट आ जाएगा, यानी कि दिसंबर महीना में आप 15 दिसंबर के आसपास जो है आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ गणित दिवस वाला का। और ये जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है इसका प्राइज़ मिलता है 28 फरवरी को। ठीक है, तो 28 फरवरी को इसका रिज़ल्ट प्राइज़ वितरण होता है। तो इसका जो रिज़ल्ट है वो आपको जनवरी में आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो स्टूडेंट गणित का परीक्षा दिए हैं उसका रिजल्ट दिसंबर में ही आ जाएगा, और वो भी 22 दिसंबर से पहले ही आएगा, क्योंकि 22 दिसंबर को प्राइज़ मिलेगा। और सीवी रमन वाला का रिजल्ट जनवरी में आएगा। ठीक है, पिछले साल बात करें तो 2024 में 5 जनवरी को रिजल्ट आया था सीवी रमन वाला का, तो इस बार भी उसी तरह से संभावना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि कब प्राइज़ मिलेगा। अब बात करते हैं कहाँ पर प्राइज़ मिलेगा। तो हर ज़िला में इंजीनियरिंग कॉलेज होता है, तो जो भी स्टूडेंट पास करते हैं तो उसको ज़िला में बुलाया जाता है, जो फर्स्ट और सेकंड रैंक आते हैं। ठीक है, जैसे हर क्लास से टॉप 10 को चुना जाता है। जैसे मान लेते हैं अगर आप क्लास 8 में पढ़ रहे हैं और गणित वाला एग्ज़ाम यानी श्रीनिवास रामानुजन वाला हम पास किए हैं, टॉप 10 में आते हैं, तो टॉप 10 में 1 और 2 रैंक जो आता है इसको पटना बुलाया जाता है। ठीक है, ज्ञान भवन पटना बुलाया जाता है। और जो 3rd रैंक से 10th रैंक तक आते हैं तो उसको आप जिस ज़िला से हैं अपने ज़िला में बुलाया जाता है इंजीनियरिंग कॉलेज में। ठीक है, तो वहाँ पर पुरस्कृत किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि इसका रिज़ल्ट कैसे चेक करना है। तो रिज़ल्ट चेक करने के लिए आप यही वेबसाइट है जिस पर आप फॉर्म भरे थे, जिस पर एग्ज़ाम दिए थे, www.bcst.org. इसी वेबसाइट पर आपका रिज़ल्ट जारी किया जाता है PDF के रूप में। ठीक है, जो भी स्टूडेंट टॉपर बनते हैं, बाद में आप अपना नंबर भी चेक कर सकते हैं कि आपका कितना नंबर आया। ठीक है, वो भी दिखाया जाता है वेबसाइट पर। तो यहाँ पर आपको बता दें कि पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए जो जानकारी दिया गया था, 25 प्रश्न आपको पूछा गया था और प्रत्येक प्रश्न में 4 अंक था। ठीक है, और तो यानी कि 25 में 25 अगर आप सही बना के आए होंगे तो आपको मिलेगा 100 नंबर। ठीक है, अगर कुछ गलत होता है, जैसे एक प्रश्न अगर गलत बनाए तो 1 नंबर कटता भी है। तो इस हिसाब से तो अगर आप मान लेते हैं कि 20 प्रश्न सही बनाए तो आपका नंबर हुआ 20 चुके 80। ठीक है, और इसमें आपने 5 प्रश्न कर दिया गलत तो 5 नंबर कट गया, तो आपको नंबर कितना आएगा, 75 नंबर आएगा। तो इस अनुसार से टॉप 10 को चुना जाएगा। जैसे किसी स्टूडेंट को 75 नंबर आया, किसी को जो है फिर 75 आया है, तो ये दोनों को अगर बराबर है तो उस स्थिति में देखेगा किसका समय कम लगा है बनाने में, तो वो हुआ पहला स्थान। जिसका समय ज़्यादा लगा दूसरा, फिर किसी को 74 है, किसी को 73 है, किसी को 72 है, ऐसे करके ऊपर से 10 स्टूडेंट को चुना जाता है। तो यहाँ पर ये कहना मुश्किल है कि आप जो है अगर 20 सही हो गया तो आप फर्स्ट कर जाएंगे, टॉप 10 में आ जाएंगे। ये ज़रूर नहीं, हो सकता है 10 स्टूडेंट ऐसे हो जिसको आपसे ज़्यादा नंबर हो, 22 हो, 23 हो, है ना। तो वो डिपेंड करेगा कि कितना स्टूडेंट को जो है कितना नंबर आता है। फिर भी अगर आपका 20 से अधिक है और कम समय लिए हैं बनाने में, तो आपका चांस बनता है कि आप इसमें टॉप में आ सकते हैं। ठीक है, इससे अगर कम है तो आपका 50% चांस है।
देखिए, अगर आपका 20 से ज़्यादा सही है 25 में तो आपका 80% चांस है कि आप टॉप 10 में आ सकते हैं। अगर आपका 15 से ज़्यादा सही है तो आपका 50% चांस है टॉप 10 में आने का। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। हर क्लास से टॉप 10 को चुना जाता है। दोनों एग्ज़ाम अलग अलग, दोनों में जो है जैसे आप दोनों का एग्ज़ाम दिए थे तो दोनों में पास करते हैं तो दोनों में प्राइज़ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया भी है जानकारी यहाँ पे, ठीक है। जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय रैंक पर आते हैं स्टेट लेवल पर तो उसको लैपटॉप दिया जाता है, पटना बुलाया जाता है। और जो उसके बाद बाकी स्टूडेंट को कैश प्राइज़ दिया जाता है। देखिए 5,000 3,000 करके इस तरह से जो है कैश प्राइज दिया जाता है। बाकी सब जो 6th रैंक से आगे के होते हैं तो उन स्टूडेंट को जो है मेडल दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इस एग्ज़ाम का है। तो रिजल्ट जल्द ही आएगा, आप लोग वेट कीजिए। चैनल पर नए सब्सक्राइब करके रखिए, सारा अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। जैसे ही रिजल्ट आएगा तो उस सब जानकारी दी जाएगी। प्राइज जो आप पास करेंगे तो प्राइज लेने के लिए क्या क्या ले करके जाएंगे उन सब चीज़ों की भी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इसलिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।